जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से साधक को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा को। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन से अल्प दान, अल्प परिश्रम करते हैं, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह सुनकर पुलस्त महात्मा बोले, हे मुनीश्वर, आपने तो अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत ही लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, लेकिन आपको मैं वह गुप्त भेद बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को इंद्रियों को वश में रखकर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और साथ ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि का त्याग करके वह हर समय भगवान का ही स्मरण करे। उनको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं और उन कंडों से 108 बार हवन करें। और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन, कीर्तन आदि करें। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण करके हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। पेठा, नारियल, सीताफल आदि से उन्हें अर्घ्य दें और कहे, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। और इसके बाद में ब्राह्मण को तिल का दान करें। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। आज के दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह तिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप षटतिला एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या पुण्य होता है तथा इसको करने की विधि क्या है? सो कृपापूर्वक सब कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसकी पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से तो अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, इससे उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इससे कभी जीवन में दान नहीं किया तो वैकुंठ लोक में इसे भोजन क्या मिलेगा? इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। भगवान विष्णु के भेष में जो साधु थे, उसे ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे ही लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात
ब्राह्मणी का देहांत हो गया और वह भी वैकुंठ लोक में आई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी के देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान श्री हरि के पास गई और उनसे बोली कि मैंने जीवन में सदैव आपकी पूजा और व्रत किया, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने इसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, फिर उसका पालन करना। तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ हो जाएगी और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि मैं कहती हूँ जो सुनो। तब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। तभी द्वार खुला। तब देव स्त्रियों की कहे अनुसार उसने षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य को मूर्खता आदि छोड़ करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे मनुष्य को जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।